जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और आज ही के दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। कुछ स्थानों पर इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। अन्नकूट शब्द का अर्थ होता है अन्न का समूह। विभिन्न प्रकार के अन्न को समर्पित और वितरित करने के कारण ही इस उत्सव जा पर्व का नाम अन्नकूट पड़ा। अन्नकूट जा गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से शुरू हुई थी। इसमें हिंदू धर्म के लोग घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन नाथ जी की प्रतिमा बनाकर उनका पूजन करते हैं और उसके बाद गिरिजाराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। इस दिन अनेक प्रकार के पकवान मिठाई से भगवान को भोग लगाया जाता है। इस दिन धन दौलत गाड़ी अच्छे मकान के लिए श्री कृष्ण जी और माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है ताकि नौकरी या व्यापार में खूब तरक्की मिल सके। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ गोवर्धन पर्व की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इन कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त से पूरा अवश्य सुनिएगा। इन कथाओं को सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भगवान की गोवर्धन लीला के समय जब इंद्र देव वर्षा और विनाश का तांडव करके थक गए, वह वृंदावन और वृंदावन वासियों का कुछ भी अहित नहीं कर पाए, तब वह बहुत लज्जित हुए। वह भगवान की लीला और उनकी शक्ति को पहचान चुके थे। उनका अभिमान चूर चूर हो चुका था। वह भगवान से अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगने की सोच रहे थे, किंतु साहस नहीं कर पा रहे थे। तभी आकाश मार्ग में तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। कुछ ही देर में गौ माता सुरभि वहां प्रकट हुई और इंद्र को संबोधित करते हुए बोली, हे देवराज, मैंने अब तक आपको गोवंश का रक्षक ही समझा था, किंतु अब मेरा भ्रम टूट चुका है। आपने अपने अहंकार के कारण वृंदावन के पूर्ण गोवंश को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया है। किंतु धन्य है भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने गोवंश की ही नहीं समस्त वृंदावन वासियों की आपके कोप से रक्षा की है। सत्य में तो वही गो रक्षक है जिन्होंने गोवंश के किसी भी प्राणी का तनिक भी अहित नहीं होने दिया। अंत मैं आपको गोवंश का रक्षक मानने से इनकार करती हूँ। मैं जा रही हूँ वृंदावन की पावन धरती पर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ श्री हरि के चरणों की वंदना करने। ऐसा कहकर गौ माता सुरभि वृंदावन की ओर चल पड़ी। वृंदावन पहुंचकर गौ माता सुरभि भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख प्रकट हुई। गौ माता को अपने सम्मुख देखकर भगवान कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनके आने का कारण पूछा। गौ माता सुरभि बोली, स्वामी, आप तीनों लोगों के पालनहार हैं। आज आपने अपनी लीला से वृंदावन के समस्त गोवंश की रक्षा की है। मैं आपके चरणों की वंदना करती हूँ। हे नाथ, आज मैं बहुत खुश हूँ। हे स्वामी, यूं तो समस्त सृष्टि आपके संकेत मात्र से ही चलायमान है। आप ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है। आप ही एकमात्र दाता है। समस्त संसार आप ही से उपभोग करता है। किंतु स्वामी, आज मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ, कृपा कर उसे स्वीकार करे। तब भगवान प्रेम पूर्वक बोले, हे माता, आप मुझको अपनी माता के समान ही प्रिय है। आप जो भी दोगी उसको प्राप्त करना मेरा सौभाग्य होगा। जय सुनकर गौ माता सुरभि अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, हे स्वामी, आपके इस संसार में अनेकों नाम है, किंतु आज मैं आपको एक नाम देना चाहती हूँ, कृपा कर उसे स्वीकार करे। तब भगवान अत्यंत प्रसन्न होते ही बोले, अवश्य माता, शीघ्र ही बताइए। गौ माता सुरभि बोली, नाथ, आपने समस्त गोवंश की रक्षा की है, इसीलिए आज से आप गोविंद नाम से पुकारे जाओगे। गोविंद नाम सुनकर भगवान कृष्ण प्रसन्नता से झूम उठे और गौ माता सुरभि से बोले, हे माता, आपका दिया जाए नाम अत्यंत सुंदर है। मैं इसको सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मेरे जितने भी नाम हैं, उन सभी नामों में यह नाम मुझको सबसे अधिक प्रिय होगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से मेरा जो भी भक्त मुझको गोविंद नाम से पुकारेगा, उसके सभी दुख में संभय ही हरण करूंगा। भगवान और गौ माता सुरभि के माध्य जब वार्तालाप चल ही रहा था, तभी वहां देवराज इंद्र भी आ पहुंचे। उन्होंने भगवान से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और गोविंद नाम से भगवान की वंदना की।
भगवान ने प्रसन्न होकर इंद्र को क्षमा कर दिया। फिर देवराज इंद्र और गौ माता सुरभि ने प्रभु से विदा ली। इस प्रकार मेरे ठाकुर जी का एक और नाम पड़ा गोविंद, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गायों से विशेष प्रेम था। अंत्य सुरभि माता द्वारा दिया गया यह गोविंद नाम भगवान को अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, जो भी भक्त भगवान को गोविंद नाम से पुकारता है, भगवान उसकी प्रार्थना को इस प्रकार स्वीकार करते हैं जैसे गौ माता उनको पुकार रही हो। इसीलिए भगवान के जिस भी भक्त को भगवान का आश्रय प्राप्त करना हो, उसे जीवन के प्रत्येक क्षण में गोविंद गोविंद नाम रटते रहना चाहिए। आइए अब गोवर्धन पर्वत की दूसरी कथा को सुनते हैं। कथा के अनुसार देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था और इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो संभव लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार है, उन्होंने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूं हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया जी आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हो? कृष्ण जी की बातें सुनकर माता यशोदा बोली, लल्ला हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। माँ के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण जी बोले, माँ हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों का चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गाय वही चराती है। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते हैं। वह पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। अंत ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहाँ मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और जह कनिष्ठा पर पूरा गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए। फलता वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा कि आप मेढ़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोके। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अंत्य वह ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हो ना, वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश है और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण जी से कहा कि प्रभु मैं आपको पहचान ना सका, इसीलिए अहंकार वश भूल गया और भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी, इसीलिए मेरी भूल को क्षमा करे। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया और भगवान से क्षमा मांगकर अपने लोक को चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर ब्रज के लोग अपने पशु आदि के साथ पर्वत के नीचे से निकलकर अपने घरों को चले गए। फिर श्री कृष्ण जी ने पर्वत को उसी स्थान पर ज्यों का त्यों रख दिया। हे गोवर्धन महाराज, हे भगवान श्री कृष्ण, जिस प्रकार से आपने ब्रज मंडल के निवासियों की भारी वृष्टि से रक्षा की है, उसी प्रकार से हमारी भी सभी प्रकार की मुसीबतों से रक्षा करना। अपनी छत्र छाया में हमें सदैव सुरक्षित रखना और हमें सद्मार्ग में ही प्रेरित करना। इसी दिन से भगवान श्री कृष्ण जी का एक नाम गिरिजाराज भी हो गया। तो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए गिरिजाराज महाराज की जय। आइए अब गोवर्धन पर्वत की कथा को सुनते हैं। गोवर्धन पर्वत को लेकर धार्मिक मान्यता है कि यह पर्वत हर रोज तिलवर घटता जाता है। इसके पीछे एक रोचक कथा है। हर रोज घटने का कारण ऋषि पुलत्स्य का श्राप है। कथा के अनुसार एक बार ऋषि पुलत्स्य गिरिजाराज पर्वत के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्हें इसकी खूबसूरती इतनी पसंद आई कि वह मंत्रमुग्ध हो गए। ऋषि पुलत्स्य ने द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया कि मैं काशी में रहता हूँ, आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए। मैं उसे काशी में स्थापित करूंगा और वहीं रहकर इसकी पूजा करूंगा।
पिता द्रोणाचल पुत्र गोवर्धन के विषों से दुखी हुए। गोवर्धन ने कहा, हे महात्मा, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त ये है कि आप मुझे सबसे पहले जहां भी रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। पुलत्स्य ने शर्त मान ली। गोवर्धन ने ऋषि से कहा, मैं 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे काशी कैसे लेकर जाओगे? तब ऋषि ने कहा, मैं अपने तपोबल के माध्यम से तुम्हें अपनी हथेली पर उठाकर ले जाऊंगा। ऋषि पर्वत को उठाकर चलने लगे। रास्ते में ब्रज आया। तब गोवर्धन पर्वत को दिखा कि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने बाल्यकाल में लीला कर रहे हैं। बड़ा मनोहारी दृश्य और मनभावन जगह है। उनकी वहां ठहरने की इच्छा हुई। इसके बाद गोवर्धन पर्वत ऋषि के हाथों में अपना भार बढ़ाने लगे, जिससे ऋषि ने आराम और साधना के लिए पर्वत को नीचे रख दिया। ऋषि पुलत्स्य जब बात भूल गए थे कि उन्हें गोवर्धन पर्वत को कहीं भी नहीं रखना। साधना के बाद ऋषि ने पर्वत को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पर्वत हिला तक नहीं। इससे ऋषि पुलत्स्य बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया, इसीलिए अब हर रोज तिलवर तुम्हारा शरण होता रहेगा। माना जाता है कि उसी समय से गिरिजाराज पर्वत हर रोज घट रहा है। आइए अब गोवर्धन गिरिजाराज जी के प्रकट होने की कथा को सुनते हैं। धार्मिक दृष्टि से गिरिजाराज जी का प्राचीन काल से ही ब्रज में सर्वाधिक परिपूर्ण स्थान और महत्व रहा है। ब्रज में मान्यता है कि श्री गिरिजाराज जी की तलहटी एवं कंदराओं में भगवान श्री कृष्ण तथा श्री राधा जी के विहार स्थल रहे हैं। अंत्या इस भूमि का विशेष महत्व है। गिरिजाराज गोवर्धन के अवतरण के संबंध में गर्ग संहिता में उल्लेख है कि भारत के पश्चिम भाग में स्थित शालमली द्वीप में पर्वतराज श्री द्रोणाचल के गर्भ में उनकी पत्नी के गर्भ से श्री गोवर्धन नाथ जी का जन्म हुआ था। देवताओं ने अपने पुष्प वर्षा करके श्री गोवर्धन जी की वंदना की। एक समय ऋषि पुलत्स्य भ्रमण करते हुए वहां आए। वहां नाना प्रकार के हरे भरे वृक्ष लताओं से परिपूर्ण सुंदर श्यामल गोवर्धन को देखकर उन्हें अपने स्थल पर स्थापित करने की प्रबल इच्छा जागृत हो गई, क्योंकि काशी के निकट कोई ऐसा पर्वत नहीं था जहां शांति से बैठकर मैं भजन कर सके। अंत्य ऋषि पुलत्स्य जी ने द्रोणाचल जी से गोवर्धन जी को देने के लिए अनुरोध किया। पर्वतराज बाध्य होने से इनकार नहीं कर सके। गोवर्धन जी ने दुखी होकर ऋषि से तय कर लिया कि मैं आपके हाथ में रहकर ही चलूंगा और आप मुझे कहीं भी नीचे नहीं रख सकोगे। यदि किसी प्रकार नीचे रख देंगे तो मैं वही स्थापित हो जाऊंगा और तिलवर भी आगे नहीं चलूंगा। पुलत्स्य ऋषि ने उस शर्त को स्वीकार कर लिया और अपने हाथ में गोवर्धन जी को रख काशी को प्रस्थान किया। मथुरा पहुंचने तक तो गिरिजाराज जी हल्के रहे, किंतु फिर इतने भारी हो गए कि ऋषि हाथ में रखने में असमर्थ हो गए और उन्हें भूमि पर रख दिया। संध्या बंदन स्नान तथा भोजन के उपरांत ऋषि श्रेष्ठता पूर्वक गिरिजाराज जी को उठाने लगे, तो गिरिजाराज जी ने जाने से इनकार कर दिया। तब ऋषि ने क्रुद्ध होकर यह श्राप दे दिया कि तुम नित्य प्रति एक तिल के समान घटते जाओगे। गिरिजाराज जी ने ऋषि के श्राप को ग्रहण किया, किंतु उन्हें ज्ञात था कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण भगवान ब्रज में अवतरित होकर विविध लीलाएं करेंगे, जिससे मैं कृतार्थ हो जाऊंगा।